दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ब्रिंजल बैगन एक प्लांट के विषय में यह जानकारी देंगे कि इसको आप गमले में, कंटेनर में, पॉट में बड़े आराम से उगा सकते हैं और अच्छा फल भी ले सकते हैं। दोस्तों, विश्व में बैगन के उत्पादन में हमारा देश इंडिया ये दूसरे स्थान पे है और हमारे देश की जलवायु बैगन के पौधे के लिए उत्तम है। हम बड़े आराम से कंटेनर में अपने छत पे इसे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें तमाम तरह के हमारे हेल्थ के लिए मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। इसको ग्रो करना बड़ा ही आसान है। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको उत्तम बीज का चुनाव करना है। मार्केट से बैगन के सीड अच्छी क्वालिटी के ले लीजिए। वैसे इसमें कई तरह की वैरायटी आती है। गोल बैगन होता है, लंबा होता है और एकदम अंडे की साइज़ का होता है, पतला लंबा होता है। तो इस तरह से आपको जो भी पसंद हो उस बैगन का अच्छा सीड ले लीजिए। दोस्तों, जो ब्रिंजल हम सब्ज़ी में इस्तेमाल करते हैं उसमें से भी पके बीज निकल जाते हैं। उसको उगाएंगे तो उग जाएगा, कुछ फल भी लगते हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए बीज को हमेशा आप हाइब्रिड बीज या देसी बीज जो भी लेना चाहें मार्केट से परचेज करिए। देखिए, बीज लाने के बाद दूसरा काम क्या करना है कि इस तरह से कोई छोटा कंटेनर लीजिए और छोटे कंटेनर में मिट्टी भर लीजिए। मिट्टी भरने के बाद बीज को इसमें छिड़क दीजिए। बीज छिड़कने के बाद ऊपर की आधा इंच मिट्टी ऊपर नीचे कर दीजिए। इस तरह से मिट्टी में बीज मिल जाएगा। नमी मेंटेन करके रखिए। 10 दिन में ब्रिंजल का पौधा उग जाता है। उगने के बाद 20-25 दिन में ये रीपार्ट करने लायक हो जाता है। ये देखिए, हमने पौधा उगाया है और हमने ये अपने घर के लिए ऐसे ही छोटे कंटेनर में और भी उगा लिए हैं। तो इस तरह से इन पौधों को हम रीपार्ट कर लेंगे। दोस्तों, देखिए, जब पौधा इस तरह का हो जाता है तो इसे यहाँ से निकाल लीजिए। किसी खुरपी की मदद से आसानी से निकल जाएगा। कोई भी एक पौधा इस तरह से ये मिट्टी समेत निकाल लीजिए। ये देखिए, जड़ें कितना बढ़िया बन गई हैं। तो इस तरह से पौधा निकाल करके और आपको कम से कम 15 इंच के कंटेनर में इस पौधे को लगाना है। ये देखिए, हमने 2 पौधा लगाया है। अगर इतना बड़ा पार्ट लेंगे तो इसमें 3 पौधा आराम से चल जाएगा। तो इसी कंटेनर में हम एक पौधा और लगा देते हैं। देखिए, इस तरह से हम अपने पौधे को ये रीप्लांट कर दिए। दोस्तों, कंटेनर का चुनाव, जो कंटेनर लेना है कम से कम 12 इंच का कंटेनर लीजिए। 12 इंच में बैगन का एक पौधा लग जाएगा। अगर 15 इंच का कंटेनर लेंगे तो आप 2 पौधा आराम से लगा सकते हैं। 18 इंच के कंटेनर में आप तीसरा पौधा लगा लीजिए, 3 पौधे लग सकते हैं। तो इस तरह से कंटेनर का चुनाव करिए, पौधों को रीपार्ट कर लीजिए। दोस्तों, बात आती है सॉयल मिक्स की। ये जो हमने पौधा लगाया इसकी सॉयल कैसे बनाना है। तो देखिए, मिट्टी 50% आप मिट्टी लीजिए, नॉर्मल गार्डन सॉयल। 30% कंपोस्ट खाद मिलाइए या बर्मी कंपोस्ट मिलाइए और 20% में आपको कोकोपीट मिलाना है, बालू मिलाना है, धान की भूसी मिलाना है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो मिट्टी को हल्का करने के लिए मिला लीजिए। तो इस तरह से आपका पौधा रिपार्ट हो गया। दोस्तों, जब ये पौधे बड़े होने लगते हैं, इस तरह से देखिए ये पौधा बड़ा हो गया है और ये फल के वजन को लेके लटकता है। तो इसमें किसी स्टिक की मदद से आपको इसे सहारा देना पड़ता है। सहारा दे करके ऐसा कर दीजिए कि पौधा झुके ना। ये पौधा मेरा अभी टाइट है इसलिए मैंने इसमें स्टिक नहीं दिया है। तो दोस्तों, इतना करने के बाद आपका पौधा धीरे धीरे ये बड़ा होगा। ये लगाइए। 30 दिन तक कोई खाद मत दीजिए। 30 दिन के बाद आपको इसमें न्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, 30 दिन के बाद इसमें 2 मुट्ठी गोबर का खाद डाल दीजिए। 2 चम्मच कड़ुआ खरी मतलब मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, सरसों की खली 2 चम्मच डाल दीजिए। इस मिट्टी में 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच बोन मील डाल दीजिए। इतने से इसको पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा। जब पौधा, ये देखिए 50 दिन का पौधा हो चुका है और इसमें आप देख रहे हैं जगह जगह फल बने हुए हैं, इसमें फूल भी बन रहे हैं। तो इस कंडीशन में कुछ फल हमने इसमें से हार्वेस्ट भी कर लिया है। तो जब इस तरह का पौधा हो जाता है तो इसमें कितना खाद देना पड़ता है, हम आपको एक स्पेशल खाद बताएंगे जिसको देने से आपका केवल 1 चम्मच खाद इस्तेमाल करेंगे, आपका पौधा एकदम से फलों से लद जाएगा। तो दोस्तों, इसके खाद के विषय में बताने से पहले आपको कुछ बातें और बता देते हैं और उन बातों को बताने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर
अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि ब्रिंजल के पौधे में ऐसा नहीं है कि केवल फला फर्टिलाइज़र डाल दीजिए और आपका पौधा एकदम से फलों से लद जाएगा। इसके लिए और भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि यह पौधा आपका सनलाइट में होना चाहिए। फुल सनलाइट में पौधे को रखिए। अगर आप टेरिस पे रखेंगे तो आमतौर पे 5-6 घंटे धूप मिल जाती है। हमने भी इस पौधे को छत पे रखा हुआ है और ये अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों धूप ज़रूरी है, 5-6 घंटे धूप मिलना चाहिए। और आप पानी के विषय में समझ लीजिए, ब्रिंजल के पौधे को पानी वाजिब देना है, मिट्टी को सागी गीली नहीं करना है। इतना पानी दीजिए कि इसमें नमी मेंटेन रहे। गर्मी के दिन में आपको दिन में 2 बार सुबह शाम भी पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। बरसात के दिन में बरसात हो रही है तो अगर ज़रूरत नहीं है तो पानी मत दीजिए। जाड़ा के दिन में आप 4-5 दिन में एक बार पानी देंगे, हफ्ते में एक बार दे देंगे, तब भी आपका पौधा ठीक रहेगा। तो पानी का विशेष ध्यान रखिए। और जो हमने बीज ग्रो करने के लिए आपको बताया, तो बीज ग्रो करने के लिए टेम्परेचर अगर 15 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होगा तो बीज इसके सीड आराम से ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों ये पौधा जो हमारा बैगन का है, यह जाड़े के दिन में डार्मेंसी में चला जाता है। जाड़े में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो जाड़े में कोई खाद वगैरह देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। फरवरी में ये पौधा अपने आप हरा हो जाता है और फिर से इसमें ग्रोथ चालू हो जाती है। उस समय आप खाद अप्लाई करिए। दोस्तों देखिए इस समय जो हमारे पौधे का कंडीशन है, तो ये देखिए पत्तियाँ हल्का हल्का पीला हो रही हैं, इसमें हरियाली की कमी है। ये देखिए जो नई पत्तियाँ निकल रही हैं एकदम से हरी हैं, लेकिन ये पुरानी पत्तियाँ आप देखेंगे तो इसमें पीलापन है। तो दोस्तों इसका कारण क्या होता है? अगर ये जो नई पत्तियाँ निकल रही हैं, ये पत्तियाँ अगर पीले रंग की होती हैं, इसका मतलब कि हमारे गमले में नाइट्रोजन की कमी है। लेकिन अगर ये पुरानी पत्तियाँ पीली पड़ती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सल्फ़र की कमी है। तो हमको कोई ऐसा फर्टिलाइज़र देना होगा जिससे सल्फ़र की पूर्ति हो सके। दोस्तों देखिए सबसे पहला ये जो काम करेंगे, खाद डालने से पहले ये गमले के मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे, खरपतवार साफ़ कर देंगे। ये हमने गुड़ाई कर दिया। इसमें डालेंगे गोबर की खाद। ये देखिए सड़े हुए गोबर की खाद है, इसकी करीब 100-200 ग्राम मात्रा डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये हमने गोबर की खाद डाल दिया। दोस्तों गोबर की खाद डालने के बाद ये देखिए ये फर्टिलाइज़र देखिए, इसमें आपको 2 तरह की फर्टिलाइज़र दिखाई दे रही है। ये देखिए एक काला काला दाना है और दूसरा ये छोटा छोटा टैबलेट टाइप का है भूरे रंग का। ये जो काला वाला दाना है हम दे रहे हैं, ये सागरिका है, इफ़को कंपनी की सागरिका है, सीवीड है, यह ऑर्गेनिक होता है। और दूसरा जो साथ में छोटी छोटी गोली है, तो ये वेंटेनाइट सल्फ़र है। ये जो हमारे पौधों की पत्तियाँ हल्की हल्की पीली हैं, इनको ठीक करने के लिए यह फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और दवा का भी काम करेगा। तो दोस्तों यह देखिए सागरिका और वेंटेनाइट सल्फ़र दोनों मिला करके ये लगभग, ये हाथ पे लेके दिखाते हैं, ये देखिए लगभग 1 चम्मच की मात्रा, इसे हम अपने इसमें मिट्टी में इस तरह से अप्लाई कर देंगे। दोस्तों जो सल्फ़र डाले हैं वह पत्तियों को हरा बनाएगा और कोई भी इस पर इंसेक्ट का असर नहीं होने देगा। और मिट्टी में जो सागरिका डाले हैं इससे हमारी जड़ें मजबूत होंगी, तना मजबूत होगा, पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। और 10-15 दिन में ही ये हमारा ब्रिंजल का पौधा, बैगन का पौधा एकदम से हरा भरा होकर के फूल और फल से एकदम से भर जाएगा। तो दोस्तों इतना करने के बाद हमको इसमें एक फर्टिलाइज़र और अप्लाई करना है। दोस्तों इसके बाद देखिए बहुत छोटा चम्मच है, इस चम्मच से हम 2 चम्मच ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का पाउडर इस तरह से इसमें छिड़क देंगे। एक दूसरा चम्मच हो गया मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र डालने। दोस्तों देखिए लास्ट में हम डालेंगे स्पेशल फर्टिलाइज़र। ये ऑर्गेनिक घरेलू सामान
और आप लोग पहचान रहे होंगे फिटकरी, यह फिटकरी का आधा चम्मच मात्रा लेंगे। ये बहुत छोटा चम्मच है, ये मात्रा समझिए 2 ग्राम की होगी अधिक से अधिक। इसे हम देखिए थोड़ा पानी लेंगे और इस पानी में घोल बना लेंगे। इस तरह से पानी में डाल देंगे दोस्तों, ये बहुत जल्दी घुल जाता है। ये देखिए पानी में डालते ही घुल गया फिटकरी। और इसे हम अपने इस ब्रिंजल के पौधे के चारों तरफ ये इस तरह से अप्लाई कर देंगे। दोस्तों इतना खाद डालने के बाद फिर 30 दिन तक हम अपने पौधे में कोई खाद नहीं डालेंगे। ये अपने आप इसकी ग्रोथ ये 4-5 दिन में रिस्पांस दिखाई देगा, ग्रोथ चालू हो जाएगी, तमाम फूल बनेंगे, तमाम फल बनेंगे। और यह चीज़ जो हमने स्पेशल डाल के दिखाया एकदम से सस्ती है, हर घर में अवेलेबल है। ये 1-2 रुपये का खर्च है। फिटकरी का पाउडर घोल बना के डालिए और अपने ब्रिंजल के पौधों में, बैगन के पौधे में अधिक से अधिक फल पाइए। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।